गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। ये हमारा टॉपिक है, अभिमान कैसे छूटे। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल लोकदायक अभिमाना। मानस 7:14-3। जितनी भी आसुरी संपत्ति है, दुर्गुण दुराचार हैं, वे सब अभिमान की छाया में रहते हैं। जैसे गुरु कहते हैं, अभिमान क्या है? ईगो। ईगो इज द रूट कॉज ऑफ मिजरी एंड लव इज द सोल्यूशन। अभिमान वैसे अलग है और अहंकार अलग है। अभिमान है कि जितने भी रुपया, पैसा, गुण है, उन सब का अभिमान होना। अहंकार है कि मैं ये शरीर हूँ, अपने को शरीर मानना, ये अहंकार है। तो कहते हैं ईगो इज द रूट कॉज ऑफ मिजरी। इंग्लिश में तो अहंकार भी वही है और अभिमान भी वही है। उनको नहीं आता, तो उनकी शब्दावली में शब्द बहुत कम है, तो उनके लिए तो ईगो जो है वो सब दुखों का मूल है। आजकल घर में लड़ाई झगड़ा इतना है, घर घर में डाइवोर्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कलह हो रही है। उसका कारण क्या है? अभिमान, अहंकार, मैं हूँ। तो ये अभिमान जो है ये दुख का मूल है। और जब हम ये समझते हैं मैं नहीं हूँ, है ही भगवान, मैंने नहीं किया, भगवान ने कराया, तो कोई दुख नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सब कराने वाले भगवान है, सब भगवान की कृपा से हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। कहने जितनी भी आसुरी संपत्ति है, दुर्गुण दुराचार है, सब अभिमान की छाया में आते हैं। अभिमान होगा तो दुर्गुण आएंगे, आसुरी संपत्ति आएगी। मैं हूं इस प्रकार जो अपना होनापन, अहम भाव है, वो इतना दोषी नहीं है जितना अभिमान दोषी। भगवान का अंश भी निर्दोष है, परंतु मेरे में गुण है, मेरे में योग्यता है, मेरे में विद्या है, मैं बड़ा चतुर हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं दूसरों को समझा सकता हूँ। इस प्रकार दूसरों की अपेक्षा अपने में जो विशेषता दिखती है वह बहुत दोषी है। मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत कमेरी हूँ, मैं बहुत सब काम कर लेती हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, उसको तो कुछ नहीं आता, वो तो बुद्धू है। अब सास कहती है मैं तो बहुत होशियार हूँ, बहू बुद्धू है। अरे तुम्हें काम करते करते 35-40 साल हो गए, वो अभी आई है, वो किस तुम्हारे बराबर सीख जाएगी? सिखाओ उसे प्रेम से। तो कह रहे हैं ये जो अपने में योग्यता मानने की वो है, तो वो मैं ज़्यादा होशियार हूँ, ये अभिमान है। और कह रहे हैं ये सारी दुर्गुणों का कारण है। जितनी भी योग्यता है, जितनी भी समझ है, जितनी भी अकल है, जितनी भी शक्ति है, वो सब भगवान की दी हुई है। अगर हम कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी, एक हाथ की नस खिंच जाए, पैर की नस खिंच जाए, आप कर लीजिए। जरा नचका आ जाए, खड़े हो लीजिए। तो सारी कृपा तो भगवान की है, सारी शक्ति तो भगवान की है, सारी समझ गुरु की दी हुई है। तो हम किस बात का अभिमान करते हैं? हम किस बात का अहंकार करते हैं? हमारा क्या है? तो कहने अपनी सारी चतुराई, सारी समझ, सारी विशेषता कुछ नहीं है आप में, सब गुरु का दिया हुआ है, सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। कह रहे अपने में जो भी विशेषता दिखती है वह खास दोषी है। अपने में विशेषता चाहे भजन ध्यान से दिखे, चाहे कीर्तन से दिखे, चाहे जप से दिखे, चाहे चतुराई से दिखे, चाहे उपकार यानी परहित करने से दिखे, किसी भी तरह दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखे, तो यह अभिमान है। कह रहे मैं इतना दान करता हूँ, मैं इतना भजन करता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं सबके लिए इतना करता हूँ। कह रहे कोई भी विशेषता दिखे, कोई भी विशेषता दिखे, तो कह रहे सब अभिमान है। सारी विशेषता परमात्मा की है, मेरी कोई विशेषता नहीं। सारी समझ, सारी चतुराई, सारा भजन करने की शक्ति, सारी काम करने की शक्ति सब गुरु की कृपा है, भगवान का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सो तेरा। बार बार भगवान को अर्पण करें, क्योंकि एक बार हमने अर्पण कर दिया तो एक बार अर्पण नहीं करने से नहीं होता है, बार बार अर्पण करना पड़ता है। बार बार अहंकार आ जाता है, बार बार मैं निकल आती।
जरा सा काम करेंगे, देखा मैंने कितना अच्छा किया, देखा मैंने कितना बढ़िया किया, देखा मैं कितनी होशियार हूँ, फौरन निकल आएगा अहंकार। फिर समर्पण करिए, फिर दूसरे दिन अहंकार निकल आएगा, फिर समर्पण करिए। तो गुरु कहते हैं एक बार नहीं, बार बार समर्पण करना पड़ता है। आदमी को भी कितना ज़्यादा वो होता है अहंकार, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, मैं इतनी बढ़िया दुकान चलाता हूँ, मैं इतना पैसा कमा लेता हूँ। दूसरे को देखो, उसका काम चलता ही नहीं है। दूसरे के उससे अपने में विशेषता मानना, कह रहे हैं ये अहंकार है। कह रहे हैं दूसरों का उपकार कर लेते, दूसरों की सेवा कर ले तो ये भी भगवान की कृपा है। वो पैसा ना दें तो कर लो उपकार। ये अभिमान बहुत घातक है, इससे बचना भी बहुत कठिन है। कह रहे हैं अभिमान जो है बहुत हमको दुखी करने वाला है और इससे बचना भी बहुत कठिन। अब देखिए कह रहे हैं नाम जप भी जो हम करते हैं वो भी सब भगवान की कृपा से होता है, हमारी कोई कृपा नहीं। एक बार अकबर के ज़माने की बात है, तो एक विद्वान जो है, ब्राह्मण विद्वान, वो भीख मांग रहा था। तो अकबर ने कहा कि ब्राह्मण भी है, विद्वान भी है, तो भीख क्यों मांग रहा है, जरा बीरबल पता तो करना। तो उसने कहा सरकार 3 महीने का टाइम दीजिए, भीख मांगना बंद कर देगा। तो कहा अच्छा ठीक है। तो विद्वान के घर जाके पता किया, भाई तुम भीख क्यों मांग रहे हो। तो उसने कहा घर में खाने पीने को नहीं था, क्या करता। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम मेरे सुबह 4 बजे उठा करो और राम नाम का जप किया करो मेरे लिए, और तुम्हारे घर रोज एक अशर्फी आ जाएगी। और उसके संस्कार थे पिछले जन्म के, सुबह 4 बजे उठ जाता था, सच्चा था, और 2 घंटे उनके लिए, बीरबल के लिए राम नाम का जप करता था। उसके घर रोज एक अशर्फी आ जाती थी। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी, घर में पैसा आने लगा। तो सोचता है कि जब मैं बीरबल के लिए 2 घंटे रोज जप करता हूँ तो मेरी गरीबी दूर हो गई, और अगर ये जप मैं अपने लिए करूँ तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, मेरी तो सब गरीबी भी दूर हो जाएगी और मुझे भगवान मिल जाएंगे। तो कहता है बीरबल के पास जाकर क्या मुझे अशर्फी नहीं चाहिए, क्योंकि अशर्फी उसने सोचा, विचार किया, क्योंकि जब जप करने लगा तो उसकी बुद्धि खुल गई, बुद्धि सूक्ष्म हो गई। तो उसको समझ में आया कि देने वाले भगवान है, करने कराने वाले भगवान है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं। अब वो राम नाम का जप करने लगा, दिन भर जप करता रहता था। जो को थोड़ा अपना पाठ वाठ करता था, पढ़ता लिखता था, वो पढ़ता लिखता था। दिन भर राम नाम का जप करता था, किसके लिए, कि मेरा उद्धार हो। हम दूसरों के लिए भी जप कर सकते हैं कि सबका उद्धार हो, कुछ माला तो कर ही सकते हैं, सबको शांति मिले। अब जब काफ़ी जप करने लगा तो एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं विरक्त होकर जप करूं। साध्वी स्त्री थी, उसने कहा करो। अब वो विरक्त होकर जप करने लगा तो बड़ी उसकी ख्याति हो गई। तो एक दिन अकबर बीरबल से कहते हैं कि हमने सुना है कि बहुत अच्छे एक महात्मा आए हुए हैं, चलो मिलने चलते हैं। दोनों मिलने जाते हैं। तो बीरबल कहता है सरकार पहचाना आपने। बोले नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। बोले ये वही विद्वान ब्राह्मण है जो उस दिन भीख मांग रहा था। तो आज अगर कोई भी मानता है तो किसकी है, जप की। और जप कहाँ से मिला हमें, गुरु से। तो जो भी सामर्थ्य है वो गुरु की दी हुई है, भगवान की कृपा है। जिस दिन आपने अभिमान कर लिया कि मैं जप करता हूँ, उसी दिन आपकी सामर्थ्य जप करने की खत्म हो जाएगी। उसमें जो प्रभाव है जप का वो खत्म हो जाएगा कि मैं करने कराने वाला हूँ। तो हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, हम करने वाले नहीं है, कराने वाले भगवान। अभिमान जाति को भी लेकर होता है, वर्ण को लेकर भी होता है, आश्रम को लेकर भी होता है, विद्या को लेकर भी होता है, बुद्धि को भी लेकर होता है। कई तरह का अभिमान होता है। मेरे को गीता याद है, मैं गीता पढ़ सकता हूँ, मैं गीता के भाव को विशेषता से समझता हूँ, ये भी अभिमान है। तो क्या है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं डबल ज़ीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। सारी कृपा, सारी शक्ति, सारी विशेषता भगवान आपकी है, गुरु आपकी है। मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आप करा लेते हो तो आप करा लेते हो, मैं क्या कर सकता हूँ।
और आप देखते भी हैं कभी कभी आप बिल्कुल फेल हो जाते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमेति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ आत्मा ही कहता है मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं बहुत होशियार हूँ। दूसरे लोग तारीफ भी करें आपकी तब भी कह दीजिए भगवान ने कराया, गुरु ने कराया, मेरी कोई विशेषता नहीं। तो कहने जाति को लेकर, वर्ण को लेकर, आश्रम को लेकर, विद्या को लेकर, बुद्धि को लेकर कई तरह का अभिमान होता है। कुछ भी अभिमान मत करिए, कुछ भी। देखिए एक शूद्र भी आपसे अपनी सेवा करके आपसे ज़्यादा उन्नत हो सकता है, और आप उच्च जाति के होकर भी, ब्राह्मण होकर के भी या क्षत्रिय होकर भी आप अहंकार करके और नीचे चले जाएंगे। तो किसी बात का अहंकार मत करिए। जो श्रेष्ठता है, उत्तमत्ता है, विशेषता है, उसको अपना मान लेने से अभिमान आता है। कहते हैं जो भी श्रेष्ठता है वो अपने में मान लेने से अभिमान आता है। मेरी कोई श्रेष्ठता नहीं, मेरी कोई विशेषता नहीं। यह अभिमान अपने उद्योग से दूर नहीं होता, भगवान की कृपा से दूर होता है। अभिमान को दूर करने का जो जो उद्योग करते हैं तो अभिमान दृढ़ होता है। कहते हैं हम अभिमान को दूर करने की कोशिश करते हैं तो अभिमान दृढ़ होता है। हम जितना कहते हैं मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं किया, अरे मैंने नहीं कैसे बनाया, मैंने ही तो किया है। मन कहेगा तुमने ही तो किया है, तो क्या कहेंगे? भगवान ने कराया, गुरु ने कराया, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं। अभिमान को मिटाने का कोई उपाय करें, ये उपाय भी अभिमान बढ़ाने वाला हो जाता है। इसलिए अभिमान से छूटना बड़ा कठिन है। साधक को इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। एक हमारी भाषा बन जानी चाहिए, गुरु ने कराया, भगवान ने कराया, मैंने कुछ नहीं करा, और अंदर तक इसको मानना चाहिए। अपने में कोई विशेषता ना माने और अपने को कुछ करने वाला नहीं माने। एक बार चैतन्य महाप्रभु जो है वो जा रहे थे जंगल में, तो उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। इतनी जोर की प्यास लगी तो उन्होंने देखा एक आदमी जो है घड़े में कुछ लिए जा रहा है। तो उन्होंने उससे कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है तो मुझे पानी दे दो। तो उसने कहा पानी तो नहीं है, मेरे पास मठा है। तो उन्होंने कहा अच्छा मठा ही पिला दो, मठा है तो उन्होंने वो मठा पी लिया, पूरा घड़ा पी गए। तो उसने कहा कि इसके बदले मुझे पैसे चाहिए, मैं तो पैसों के लिए बेचता हूँ इसको। तो उन्होंने कहा पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो उनके रूप पर वो इतने सुंदर थे और इतने कहना चाहिए उनके अंदर दिव्यता थी कि वो उनसे कुछ कह नहीं पाया। तो उसने कहा जब ये इतने दिव्य हैं तो इनके पीछे भी लोग होंगे, मैं उनसे मांग लूँगा। तो उनके पीछे गया, उन लोगों से मांगा कि भाई हमें पैसे दे दो। नित्यानंद जी वगैरह थे। तो उन्होंने कहा कि जब हमारे गुरुजी के पास ही नहीं तो हमारे पास कहाँ से आए, हमारे पास भी पैसे नहीं हैं। तो सोचने लगा अब क्या करूं, कोई बात नहीं, भगवान की जैसी मर्जी है, जैसे भगवान ने कराया। घर आया तो अपना घड़ा देखता है तो हीरे मोती से भरा हुआ था। तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि उनके खाली छूने से मेरा घड़ा हीरे मोती से भर गया, और अगर वो मुझे छू लेते तो क्या होता। तो भागा भागा जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है, और तो वो उसको गले से लगा लेते हैं और वो भक्त बन जाता है। तो कहने क्या मतलब हुआ कि वो तो कह रहा था ना मुझे पैसे लाओ पैसे लाओ, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस पर उद्धार कर दिया, कृपा कर दी, खाली छू दिया। तो ऐसे ही जब भगवान की कृपा होती है तो उससे विशेषता आती है। हमारे करने से कुछ नहीं होता, तब हम कुछ ना करें। आप जब करिए, सब साधन करिए, पर जब भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, तब उद्धार होता है। हमारे अहंकार करने से उद्धार नहीं होता है। हम कितना भी करते रहें तो हमारी शक्ति नहीं है, हमारी कोई विशेषता नहीं है। जैसे भी दिखाया ना कि उन्होंने उसको खाली छू मात्र दिया। भगवान कृष्ण ने तो लोगों को मार के उनका उद्धार किया, चाहे पूतना का, चाहे तृणावत का, चाहे किसी का भी, जिसका भी उद्धार किया मार कर किया। पर चैतन्य महाप्रभु ने छूने से ही उद्धार कर दिया, उसके अंदर प्रेम का संचार हो गया।
तो कितना भारी उनके अंदर प्रेम होगा। भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार थे, तो इतना भारी उनके अंदर प्रेम था। तो ऐसी जो भी उद्धार होता है वो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से होता है, हमारे अपने करने से नहीं होता है। तो आज हम जो भी कर पा रहे हैं अंदर में यही माने, सब हमारा कुछ नहीं है, हमारी कोई विशेषता नहीं है, सारी भगवान की कृपा है, सारी गुरु की कृपा है। साधक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने में जो भी कुछ विशेषता आई है वह खुद की नहीं है, प्रत्युत भगवान से आई। इसलिए उस विशेषता को भगवान की समझे, अपनी बिल्कुल ना समझे। अपने में जो कुछ विशेषता दिखती है वह प्रभु की दी हुई है, ऐसी दृढ़ता पूर्वक मानने से ही अभिमान दूर हो सकता है। मैं जैसे कीर्तन करता हूं वैसा दूसरा नहीं कर सकता, जैसा मैं कीर्तन करता हूं ऐसा दूसरा नहीं कर सकता। कह रहे हैं अभिमान। अगर मैं कीर्तन अच्छा कर लेता हूं तो भगवान की कृपा है, उनकी दी हुई आवाज़ है, उनका दिया हुआ गला है, उनका दिया हुआ स्वर है, उनकी दी हुई ताल और लय है। मेरी क्या है? मेरा कुछ नहीं है। दूसरे इतने हैं पर मेरे जैसा करने वाला कोई नहीं है। कह रहे इतने हैं पर मेरे जैसा होशियार और मेरे जैसा करने वाला कोई नहीं है। कह रहे 1 मिनट में भगवान फेल कर देते हैं। 1 मिनट में हाथ की हड्डी तोड़ देते हैं, 1 मिनट में टांग की हड्डी तोड़ देते हैं, 1 मिनट में इधर से उधर कर देते हैं नस कोई, आप धरे के धरे रह जाते। सारी कृपा, सारी शक्ति, सारी समझ भगवान की। इस प्रकार जहाँ दूसरों को अपने सामने रखा कि अभिमान आया। तो कह रहे नो कंपैरिजन। किसी से कंपेयर करेंगे आप तो आपको अभिमान आएगा, और आप कंपेयर नहीं करेंगे, आप कहेंगे सब मुझसे ज़्यादा होशियार, सब मुझसे ज़्यादा करने वाले हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता, मेरी तो कोई विशेषता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो ऐसा मानेंगे तो ठीक है। दिखाने के लिए तो हम कह देते हैं मैं तो कुछ नहीं कर पाता, मेरी तो कोई विशेषता नहीं है, पर अंदर में डालेंगे मैं तो बड़ा होशियार हूँ, मैं तो बहुत करता हूँ। यानी दिल से निराभिमान होकर कहिए कि सब बहुत कर लेते हैं पर मेरी में कोई विशेषता नहीं है। साधक को ऐसा मानना चाहिए कि मैं करने वाला नहीं हूँ, प्रत्युत ये तो भगवान की कृपा से हो रहा है। सब कराने वाले भगवान हैं। जो विशेषता आई है वे मेरी व्यक्तिगत नहीं है, अगर व्यक्तिगत होती तो सदा रहती, उस पर मेरा अधिकार चलता। ऐसा मानने से अभिमान से छुटकारा हो सकता है। कह रहे हैं अगर विशेषता मेरी होती तो हमेशा रहती, हमेशा रहती है विशेषता, कभी कभी नहीं। कभी बुखार आ जाए, कभी तबीयत खराब हो जाए तो आप कर पाते हैं? कभी बिल्कुल नहीं आता, कभी कभी कोई बात याद ही नहीं आती है, कभी कभी कोई काम अच्छा होता ही नहीं है जबकि आप बहुत बढ़िया कर देते हैं। कभी आपने कोई चीज़, आपका कोई काम बढ़िया हुआ होगा तो उस दिन आपने नहीं किया होगा, भगवान ने कराया होगा, आप मैं को भूले हुए होंगे, और जिस दिन आप सोचेंगे मैं आज बढ़िया बनाऊंगा उस दिन गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? उस दिन आप बनाने वाले हो गए, आप करने वाले हो गए। तो जब भगवान कराते हैं तो काम बढ़िया होता है, और जब मैं करता हूं तो वो गड़बड़ हो जाता है। देखिए रक्षा भी भगवान करते हैं, आदमी माने एकदम ही। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़े ते ने लगाया बिसारिया करतार। तो गुरु कहते हैं इसलिए किसी भी चीज़ का अभिमान मत करो, सारी विशेषता, सारी कृपा भगवान की है। मनुष्य एकदम ही है, एक सांस आई, एक नहीं आई, बस खत्म। जो सांस आ गई वो तो आ गई, जो नहीं आई वो क्या कर ले। एक बार एक पति पत्नी होते हैं, तो वो पत्नी जो है वो अपना सुबह उठकर पूजा पाठ कर रही थी, अपना जप इत्यादि कर रही थी। तो पति कहते हैं बॉस का फ़ोन आया, मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है और तुम मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो। तो पत्नी कहती है अभी देती हूँ, और जल्दी जल्दी जाते हैं। बोलते मुझे फ़ौरन लोकल ट्रेन से निकलना है, और एकदम निकल जाते हैं घर से। पड़ोस वाले भी कुछ पूछते हैं कौन सी ट्रेन से जा रहे हो तो बता देते हैं। पति चले जाते हैं, उसको घबराहट होने लगती है पत्नी को कि आज तो ये बता के भी नहीं गए, कहाँ गए हैं, क्या बात है, कहाँ चले गए। पर मेरे काना तुम हो ना, तुम रक्षा करना।
मेरे कान्हा तुम हो ना, तुम हो तो मुझे कोई डर नहीं, तुम रक्षा कर। ऐसे ऐसे कहती जा रही थी, तभी वो लेडी आ गई, पड़ोस वाली आंटी आती है, कहती हैं अरे अरे वो जो भी नाम था उसका अरविंद तो नहीं रहे, क्या हो गया? बोले उस ट्रेन का तो एक्सीडेंट हो गया, उसमें तो बॉम्ब रखा था, वो फट गया और सब लोग मर गए। तो उसको विश्वास नहीं होता है, वो कहती नहीं मेरे कान्हा है, उन्होंने रक्षा की हो। तो वो लेडी तो रोने लगती हैं और शोर मचाने लगती हैं जो पड़ोसन थी, पर वो अपने मंदिर में जाके बैठ जाती है और कान्हा जी से कहती है कान्हा जी आप हो ना, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं, आपने रक्षा की होगी। वो बैठी रहती है कान्हा जी को लेके। तभी वो फ़ोन आता है तो पड़ोसन वाली आंटी उठाती हैं, तो कहते हैं अरविंद तुम बोल रहे हो? तो कहते हैं हाँ मैं बोल रहा हूँ। बोले तुम ठीक हो? बोले हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहते हैं अच्छा जल्दी से घर आ जाओ। फिर अपनी पत्नी से बात करता है तो घर आ जाता है। तो पूछती है हुआ क्या? तो कहते हैं जब मैं घर से निकला तो एक छोटा सा बालक मेरे पास आया और कहता है कि भाऊजी मुझे भी टैक्सी से जाना है, आप भी मेरे साथ टैक्सी से चलिए। और वो इतना सुंदर था, इतना प्यारा था कि मैं उसको मैं मना ही नहीं कर पाया। और मुझे जाना तो लोकल ट्रेन से था, पर वो ज़बरदस्ती मुझे टैक्सी से ले गया। तो टैक्सी से वो मुझे ले गया और वो मैं टैक्सी से चला गया और लोकल ट्रेन में तो बॉम्ब था, वो फट गया और सब लोग मर गए और मैं बच गया। सब करने कराने वाले भगवान हैं। हम समझते हैं कि हम कर लेते हैं, मैं कर लूँगा, मेरे करने से हो जाएगा। अब उसको बचाना था और नहीं था, लोगों को नहीं बचाना था। तो भगवान कराने वाले हैं, ये हमें हर समय विश्वास होना चाहिए। भगवान कराने वाले हैं। बोले भगवान अगर रखें तो बिना सांस के रखते हैं, और अगर ना रखें तो कितनी भी सांस दे वो नहीं रखो। अब मनुष्य रहता ही नहीं है, क्या कर लेंगे आप? प्रभु राखे तो बिन सांस राखे। भगवान की कृपा है कि वो किसी का अभिमान रहने नहीं देते, इसलिए अभिमान आते ही उसमें टक्कर लगती है। कह रहे भगवान को अभिमान पसंद नहीं है, उनको देन पसंद है। तो जब भी अभिमान आता है तो हमको टक्कर लगती है, धक्का लगता है। कुछ ना कुछ कह देता है कोई। जब भी कोई कुछ कहता है तो किसको बुरा लगता है? अभिमान। हमने किसी की बहुत हेल्प करी और हमने उसको कुछ सेवा बताई, उसने नहीं करी, अब क्या होगा? किसको चोट लगेगी? अभिमान। जब भी आप किसी के लिए कुछ करेंगे वो नहीं सुनेगा तो किसको चोट लगेगी? अभिमान को। भगवान ने कराया, मैंने कहाँ करा? मेरी क्या सामर्थ्य करने, मैं कहाँ कर सकता हूँ? भगवान विशेष कृपा करके चिताते हैं कि कुछ भी अपना मत मान, तू कुछ नहीं कर सकता, सब करने कराने वाला मैं हूँ, तेरा सब काम मैं करूँगा। भगवान अभिमान तोड़ देते हैं, उसको ठहरने नहीं देते। यह है उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र कृपा है। भगवान अभिमान रहने नहीं देते, तोड़ देते। जब भी हम अहंकार करेंगे हमारा अहंकार टूटेगा। जब भी हम इच्छा करेंगे हमको दुख मिलेगा। जिसमें अभिमान रह जाता है वह राक्षस हो जाता है, जैसे रावण, हिरण्यकश्यप। तो कह रहे हैं सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सत्संग हमेशा आते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग से हमें अच्छे विचार मिलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए पर सत्संग मत छोड़ो, सत्संग से नाराज मत हो। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, दंतवक्र, शिशुपाल आदि सब में अभिमान था। तो अभिमान हमें राक्षस बना देता है। अभिमान के कारण वे किसी को नहीं गिनते। जब अहंकार आ जाता है तो हम किसी को अपने सामने कुछ नहीं गिनते, भगवान को भी नहीं गिनते। उनके अभिमान को दूर करने के लिए भगवान को अवतार लेते हैं और कृपा कर कर उनका नाश करते हैं। वास्तव में भगवान मनुष्य को नहीं मारते, प्रत्युत उसके अभिमान को मारते। कह रहे मनुष्य को नहीं मारते, मनुष्य का शरीर तो वैसे ही मरण धर्मा है। जब भी इन्होंने भगवान ने इन राक्षसों को मारा तो उनके अभिमान को मारा। जैसे फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाते हैं फिर चीर लगाते हैं, ऐसे ही भगवान पहले अभिमान को बढ़ाते हैं फिर उसका नाश करते हैं। पहले तो खूब हमारा अनुकूल होगा, खूब वाही वाही करेंगे, और फिर भगवान ऐसी चपत लगाएंगे, ऐसा बीमार डाल देंगे कि सारा अहंकार टूट जाएगा।
इस विषय में किसी का कायदा नहीं रखते। भगवान किसी का कायदा नहीं रखते। भगवान के लिए तो आगे तो सब एक जैसे हैं। भगवान का स्वभाव बड़ा विचित्र है। दूसरे मनुष्य तो हमारा कुछ भी उपकार करते हैं तो एहसान जनाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तेरे को मैंने ऊंचा बनाया, देखो मैं था एक खाक का जर्रा, तूने भर दिए मोती, है ना। कहने का मतलब हम तो, दूसरे लोग तो दिखा बताते हैं तुम क्या थे, हमने तुम्हें इतना ऊंचा बना दिया। पर भगवान सब कुछ देकर भी कहते हैं मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान सब कुछ देकर भी कहते हैं मैं तो भक्तों का दास हूँ और भगत मेरे मुकुटमणि। और संसार में हम किसी को कुछ देते हैं तो उसे दास बना लेते हैं, और भगवान सब कुछ देकर हमारे दास बन जाते। हे नाथ हे नाथ हे नाथ। भगवान ये नहीं कहते मैंने तेरे को ऊंचा बनाया, प्रत्युत खुद उसके दास बन जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान उसको पता ही नहीं चलने देते कि मैंने तेरे को दिया है। मनुष्य के पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ है वे सब भगवान का दिया हुआ है। वो इतना छिप कर देते हैं कि मनुष्य इन वस्तुओं को अपना मान लेता है। वो इतना छिप कर देते हैं कि मनुष्य सब वस्तुओं को अपना मान लेता है। कहीं नहीं लिखा होता मेड बाय गॉड, गिवन बाय गॉड, कहीं लिखा होता है? तो हम सब वस्तुओं को अपना मान लेते हैं। सब घर मेरा है, होशियारी मेरी है, पैसा मेरा है, मैंने दिया है। दिया किसने है? आया कहाँ से? कितना अहंकार करते हैं। संसार को खुश करने का तरीका क्या है? जिसको जो चाहिए उसको वो दे दीजिए। वे इतनी छिपकर देते हैं कि मनुष्य इन वस्तुओं को अपना ही मान लेता है। मेरा ही मन है, मेरी बुद्धि है, मेरी योग्यता है, मेरी सामर्थ्य है, मेरी समझ है। ये तो देने वाले की विलक्षणता है कि मिली हुई चीज़ अपनी मालूम देती है। इतना छिप कर देते हैं भगवान, पता ही नहीं चलता भगवान ने दिया। हम समझने लगते हैं मेरी है, ये देने वाले की विलक्षणता है। अगर आंखें अपनी हैं तो फिर चश्मा क्यों लगाते हो? उनकी रोशनी ठीक कर लो। कहने कान अपने हैं तो सुनाई क्यों कम कर देता है? अपने आप ठीक कर लो। दांत तुम्हारे हैं तो उसमें वो हो गई है और अब चबाया नहीं जाता है ठीक से, तो अपने आप ठीक कर लो। आंखों में कमजोरी आ गई तो उसको ठीक कर लो। शरीर अपना है तो उसको बीमार मत होने दो, मरने मत दो। तो कह रहे हमारा, मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो है सो तेरा। तो सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं। गुरु भगवान के शुक्राने जो हमें समझ देते हैं कि ज़रा भी अहंकार किसी भी प्रकार का मत करो। गुरु के अनंत अनंत शुक्राने।